दाता भला करे। अक्सर ये एक उलझन भरा प्रश्न लोग पूछते हैं कि छोटी उम्र में मृत्यु क्यों होती है। क्या सभी अपनी निर्धारित आयु पूरी करके जाते हैं या इसको हम लोग अकारण मृत्यु कह सकते हैं। इसके पीछे का रहस्य लोग जानना चाहते हैं। बड़ी अजीब बात है ये कि हम ये तो मानते हैं कि हमें जो ये शरीर मिलता है ये हमारे पुराने कर्मों के अनुसार किए हुए कर्मों के फल को भोगने के लिए हमको मिलता है। और इसके साथ साथ जो लोग आध्यात्मिक यात्रा पर अग्रसर हुए होते हैं, यानी जो परमात्मा की तलब में, परमात्मा की तलाश में जो यात्रा करते हैं, उनको भी इस प्रश्न में साथ रखना चाहिए। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बड़े शॉर्ट पीरियड होते हैं, इसी एक जन्म में ही उनका निपटारा हो जाता है। जैसे किसी ने किसी को धक्का दिया, वो गिर गया, तो वो धक्का देने वाला अगर थोड़ी दूर पे गया तो उसका पांव फिसला, वो भी गिर गया। यानी ये कर्म का हाथों हाथ जो है ना वो फल मिल जाता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल अगले जन्म में भोगना होता है, या कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं कि जिनके फल को भोगने के लिए बार बार जो है वो जन्म लेना पड़ता है। एक हल्की सी मैं इसके साथ कहानी आपको साझा कर रहा हूँ कि सतना कसाई था। कसाई का काम ही है बकरे काटना। तो वो बकरे काटता था, तो शाम को जब वो अपनी दुकान समेटने वाला था तो एक बहुत कोई उसका नज़दीकी ग्राहक आ गया। वो कहने लगा कि मेरे को थोड़ा सा मांस चाहिए। तो उसने कहा कि मैं अगर रात को इसको काटता हूँ तो अब मैं दुकान बंद करने वाला हूँ, ये मेरा मांस बिकेगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा। तो उसने कहा यार कहीं से भी दे दो। तो उसने अपनी छुरी उठाई और उसका जो है ना वो पतालू काटने के लिए वो अपने मन में विचार करके छुरी लेके उसके नज़दीक आया, तो बकरा हंस पड़ा। तो कसाई ने उससे पूछा था कि पुराने ज़माने में जो है ना लोग जानवरों की भाषा को समझते थे। उसने पूछा भी आगे तो रोज़ जब भी मैं किसी बकरे को काटता हूँ तो वो रोता है, तू हंसता क्यों है। तो वो कहने लगा कि बात यह है कि तेरे और मेरे जन्म कई हो चुके हैं। हर जन्म में कभी मैं कसाई बनता हूँ, कभी मैं बकरा बनता हूँ, और तू मेरी गर्दन काटता है, अगले जन्म में मैं तेरी गर्दन काटता हूँ। और ये जो तू है ना नई रीत चला रहा है, तू ये काटेगा मेरे पतालू, मैं सारी रात तड़फूँगा और फिर सुबह तू मेरी गर्दन काटेगा तो फिर मेरे प्राण छूटेंगे। तो ये तू नई जो है ना रीति जो डालेगा ये ठीक नहीं है। तो उसको उसी वक्त ज्ञान हो गया और उसने जो है वो बकरा काटना वो बंद कर दिया। कहा भाई नहीं, अब से मैं परमात्मा की बंदगी करूँगा, क्योंकि ये कर्म दर कर्म चल रहा है, ये भोगना पड़ेगा, मैं नहीं। अब देखो उस कसाई ने अपने जीवन में कितने बकरे काटे, उतनी बार उसको बकरा बन के उनके हाथों पे कटना पड़ेगा। ये जो है ये कर्म जो है ये कई वर्ष तक जो है ना उसका भुगतान होता है। अब हम मूल प्रश्न पे चलते हैं कि छोटी आयु में मृत्यु क्यों होती है। इस बात के ऊपर आप थोड़ा ध्यान से जो है ना इसको समझने की कोशिश करना।
जितने भी कम आयु में जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो अपने काम में कुशल होते हैं, तेज तरार होते हैं, और जो काम 4 आदमी मिलके एक दिन में करते हैं वो एक आदमी कहो या बच्चा कहो, और वो एक दिन में क्या 2 घंटे में वो कर देता है। और उसकी समझ इतनी तीव्र होती है कि एक बात ही पढ़ने से वो याद हो जाता है उसको। और तीसरा ये होता है कि वो मिलनसार होता है, और उसको जो घर परिवार वाले तो करते ही हैं प्यार, समाज में भी उसको जो है ना वो प्यार सत्कार मिलता है। और इसका मूल कारण क्या है? उसके पिछले जन्म की हुई तपस्या, वो तपस्या जो उसको परमात्मा के बिल्कुल समीप ले गई है और उसको परमात्मा में ही समाना है। उसकी यात्रा संपूर्ण हो गई है, संसारी यात्रा संपूर्ण हो गई है, लेकिन कोई कर्म या उसकी आध्यात्मिक अवस्था वहाँ तक पहुँच चुकी है जहाँ के बाद उसको बार बार जन्म नहीं लेना है। अब इसके लिए आपको मैं अपने ही जीवन में अपने साथ घटित हुई कुछ जो बातें हैं मैं वो बताता हूँ। आज से करीब 40-42 साल पहले मेरा एक भतीजा था, बहुत होशियार, बहुत तेज, बहुत काम करने में निपुण और बहुत सभ्य, बोलचाल में भी बिल्कुल वो परफेक्ट, लेकिन और गुरुद्वारे जाने वाला, बंदगी करने वाला। लेकिन ऐसा हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरा एक और भतीजा था, बिल्कुल मासूम बच्चा कहते हैं, छोटी उम्र 5-7 का होगा या 6 साल का होगा, बड़ा प्यारा बच्चा, सब का लाड दुलारा था। और कुछ भी काम करना होता किसी को ना, वो बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, माँ को तंग करते हैं ना। वो पालने में पड़ा है तो शांत पड़ा है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। उसकी भी डेथ हो गई। और उसके बाद मेरा खुद का बेटा 24 साल की आयु में उसकी डेथ हो गई। मेरी दुकान पे और बच्चे भी बहुत काम करते थे, लेकिन वो मेरा बेटा 3 आदमियों के बराबर का काम करता था, हर काम में निपुण। कुछ भी काम उसको सीखना होता तो एक ही बार में वो देख के ही सीख जाता था। क्योंकि मैं अध्यात्मक में हूँ, मेरे पिताजी भी अध्यात्मक थे, मेरी दादी जी भी अध्यात्मक में बहुत ऊंची अवस्था की संत थी, और मेरे को भी बचपन से संतों का साथ मिलता रहा है। तो ये मैंने अब जब मैं इस मार्ग पे काफ़ी देर से आप जी के साथ बातें कर रहा हूँ, तो आज मेरे को किसी ने एक ये ऑडियो भेजी थी जिसके ऊपर ये अनटाइमली डेथ का क्वेश्चन था। तो फिर मेरे को मन में ये विचार आया कि मैं इसका कारण जो है वो आप जी के साथ साझा करूं। इस चर्चा में आगे चलते हैं। अकारण मृत्यु, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि वो जो बच्चे होते हैं वो कुशाग्र बुद्धि होते हैं और काम में तेज होते हैं, मिलनसार होते हैं, लेकिन इसका एक आध्यात्मिक पहलू अलग से है। मैं उसको आप जी के साथ साझा करना चाहता हूँ कि जो तपस्वी लोग होते हैं उनकी तपस्या पूर्ण ना हुई हो, थोड़ा समय उनको चाहिए हो, उसके लिए उनको थोड़ी सी जो आयु है ना वो मिलती है कि वो अपना काम पूरा करें और लौट आएं। कर्मों की बात मैंने समझा दी कि कुछ भोगने पड़ते हैं, लंबे होते हैं, कुछ शॉर्ट पीरियड वाले होते हैं, ये बात भी क्लियर हो गई।
देखिए, इसके लिए मैं आप जी के साथ गीता के 6 अध्याय के आखिरी जो श्लोक हैं उनमें अर्जुन ने पूछा था भगवान कृष्ण के इतनी जो लोग हैं वो तेरे को याद करते हैं, क्या सभी तेरे को पा लेते हैं, तेरे में समा जाते हैं? तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि जो तपस्वी मेरी तपस्या करते हैं लेकिन अंत समय में वो मेरे तक नहीं पहुंच पाए, तो उनको मैं अगला जन्म उन्हीं की तपस्या के अनुसार देता हूं, और जहां ये तपस्या छूटी है वहीं अगले जन्म में आगे बढ़ती है। यानी ये कहा था कि योग भंग होने से साधना भंग नहीं होती, अपितु अगले जन्म में पुण्य उसी अवस्था से आगे बढ़ती है। आगे उन्होंने उसका वर्णन किया है कि जैसी जैसी जिसकी तपस्या होती है उसको अगला जन्म उसी पारिवारिक जो अवस्था वाले होते हैं ना उनमें मिलता है। जैसा मैंने अपने 3 बच्चों का जिक्र किया और हमारे परिवार की आध्यात्मिक अवस्था का वर्णन किया, तो उसमें ये कहा था भगवान कृष्ण ने कि करते करते कुछ साधक जो हैं बिल्कुल मेरे करीब पहुंच जाते हैं, तो उनको मैं अपने तप लोक में स्थान देता हूं जहां वो अपनी तपस्या को पूरी करके मुझ में समा जाते हैं। तो ये जो सार है अकारण मृत्यु का, उसका एक ये आध्यात्मिक पहलू भी है कि तपस्वी हुआ लेकिन परमात्मा में समा नहीं सका, तो उसको और जन्म लेना, लेकिन कितना लेना है ये उसकी तपस्या का जो बैलेंस रह गया उसको पूरा करने के लिए उसको जो शॉर्ट पीरियड जो है वो समय मिलता है। इसलिए जब भी मौका मिले, जितना भी मौका मिले, अपनी तपस्या, अपनी बंदगी, अपनी साधना को करते रहना चाहिए। क्या मालूम कब उस परमात्मा का बुलावा आ जाए। धन्यवाद। दाता भला करे।